अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 15,000 लोग हर साल आग में जलकर सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उन्हें इस बात की अवेयरनेस नहीं होती कि आग लगने की सूरत में क्या करना चाहिए। सेफ्टी के नाकिस इंतजामात, स्मोक डिटेक्टर्स का काम ना करना। जब स्मोक डिटेक्टर्स काम नहीं करते हैं तो उस वक्त फायर अलार्म भी नहीं बजता है, और जब फायर अलार्म नहीं बजता है तो लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कहीं आग लग गई है, और इस वजह से वो अपनी जगह पर बैठे रहते हैं और आग में जलकर मर जाते हैं। एक और रीजन इमरजेंसी एग्जिट का ना होना। इमरजेंसी एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिल्डिंग में, चाहे वो ऑफिस हो या रेजिडेंशियल कोई बिल्डिंग हो। अगर इमरजेंसी एग्जिट होता भी है तो उस वक्त लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं होती है कि इमरजेंसी एग्जिट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, या फिर वहां पर मुकम्मल लेबलिंग नहीं की जाती, वहां पर टैगिंग नहीं की जाती है, वहां पर एरो के मार्क्स नहीं लगाए जाते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट इस तरफ है और किसी भी हादसे की सूरत में इस रास्ते को इस्तेमाल करें। एक और बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि लोगों को ट्रेनिंग नहीं होती है कि अगर आग लग जाए तो उस सूरत में हम क्या ऐसे इकदाम करें कि आग पर काबू पा सकें, या अपने सेल्फ सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं। लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि आग लगने की सूरत में कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल करना है, कौन सा ऐसा एक्सटिंग्विशर है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस कलर के एक्सटिंग्विशर को हम कौन सी आग पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिजली की वजह से कोई आग लगी है और बिजली के तारों में आग लग रही है तो हम कौन से सिलेंडर को इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी लिक्विड से आग लगी है और लिक्विड आग पकड़ रही है तो हमें कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर यही आग किसी खुश जगह पर लगी है, लकड़ी में लगी है, तो फिर हमें कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए, और हम किन किन तरीकों से इस आग पर काबू पा सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं। कम से कम इस बात की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके लिए जरूरी है कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुख्तलिफ कंपनीज में, ऑफिसेज में इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। मैं भी आपको आगे वीडियो में बताता हूं कि एक कंपनी ने किस तरह ट्रेनिंग दी और किस तरह से एक बाप ने अपने बेटे समेत 25 लोगों की जान बचाई। तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तक ही इसकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो घरेलू लोगों तक भी होनी चाहिए। जो रेजिडेंशियल लोग होते हैं, उन इमारतों में भी आग लग जाती है तो किस तरह से बचा जा सकता है और किस तरह से हम आग पर काबू पा सकते हैं। देखिए, लोग ये समझते हैं कि फायर ब्रिगेड का ही काम होता है इस आग पर काबू पाना और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने तो एक डिपार्टमेंट कायम किया है फायर ब्रिगेड का, लेकिन उस फायर ब्रिगेड को उस आग के वेन्यू तक पहुंचते पहुंचते जितना टाइम लगता है उस वक्त तक बहुत कुछ जल चुका होता है, कितनी जानें जाया हो चुकी होती हैं। और उस वक्त तक अगर लोगों को ये थोड़ी सी ट्रेनिंग हो, अवेयरनेस हो कि हम आग पर कैसे काबू पा सकते हैं या अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे नुकसानात से बचा और बचाया जा सकता है। यहाँ पर लोगों को इस बात की भी अवेयरनेस देने की जरूरत है कि आग के वैसे तो बचाव के लिए तमाम बिल्डिंग्स में तकरीबन कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिसे हम एहतियाती तदाबीर कहते हैं। तो उन एहतियाती तदाबीर को आते जाते जरूर पढ़ा करें और पढ़कर उन पर अमल भी किया करें। और अमल करने का ये मतलब नहीं कि खुद से कहीं आग लगा दें और उसके बाद कहें कि हम ये अमल करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये वाक़या है 25 नवंबर सन 2023 का कि सुबह के 5 बजे राशिद मिन्हास रोड पर मौजूद एक मशहूर शॉपिंग मॉल आरजे शॉपिंग मॉल के चौथे फ्लोर पर आग लगती है, और ये आग आहिस्ता आहिस्ता 5वें और 6ठे फ्लोर तक भी पहुंच जाती है। आग लगने की इब्तिदाई वजह जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये आग एक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अब देखते हैं कि टीमें इसका क्या नतीजा निकालती हैं। यहाँ पे एक फॉर्चुनेटली मैं बात कहना चाहूंगा, जो खुशकिस्मती ये रही है कि शॉपिंग मॉल तो जरूर था, लेकिन ये सुबह के 5 बजे यहाँ पर जनरल पब्लिक नहीं आई थी जो शॉपिंग करने के लिए आती है, वरना ये तबाही और भी ज्यादा हो सकती थी, मजीद जाने भी जाया हो सकती थी। सुबह के 5 बजे जब ये आग लगी तो इस वक्त भी इस बिल्डिंग में लोग मौजूद थे, और जो लोग थे वो नाइट ड्यूटी वाले थे, अपने अपने वर्क प्लेस पे मौजूद थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका कि ये आग किस वक्त लगी है। अब ये सोचिए कि अगर यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर सही तौर पर काम कर रहे होते तो यहाँ पर फायर अलार्म सही तौर पर काम कर रहा होता, जरूर बचता और लोग एग्जिट की तरफ जाते और बहुत सारी जानें बच सकती थी, बहुत सारी चीजों को बचाया जा सकता था, जान और माल का जो नुकसान हुआ है उसे बचाया जा सकता था। लेकिन ना तो यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर ने काम किया और ना ही फायर अलार्म बजा, जिसकी वजह से एक जो रिपोर्ट आई है, जो सरकारी सतह पर रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 12 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि 17 से 18 डेड बॉडीज को उन्होंने खुद शिफ्ट किया है। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ मोहम्मद आमिर की, जो कि रिहायशी है कोरंगी नंबर 4 के,
और उनका बेटा सुबहान, वो भी इसी ऑफिस में 4th फ्लोर पर काम करता है, वो भी नाइट ड्यूटी में अपने काम पर मौजूद था कि अचानक आग लगी। और आग लगने के बाद उन्हें उस वक्त खबर हुई जब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे, और परेशानी के आलम में उसने फोन उठाया और अपने बाप मोहम्मद आमिर को कॉल की। मोहम्मद आमिर अपना मोबाइल अपने सिरहाने रखकर सोते हैं और मोहम्मद आमिर ने बताया है कि वो अपने बेटे को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब मोहम्मद आमिर के पास कॉल आई, उन्होंने फोन उठाया और पूछा कि बेटा क्या हुआ है। तो सुभान ने बताया कि हमारे ऑफिस में आग लग गई और हम यहाँ फंस कर रह गए हैं। उन्होंने पूछा तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं। तो सुभान ने बताया मुझ समेत कोई 25 से 26 लोग मौजूद हैं और कुछ उसमें मरीज भी हैं, दम्मे के मरीज हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो उसके वालिद ने कहा अच्छा ठीक है तुम फोन रखो, मैं कुछ करता हूं। उन्होंने 15 को कॉल की और बताया कि ऐसा ऐसा है। 15 ने बताया कि हमारे पास कोई 50 कॉल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं इस इंसिडेंट के लिए और हमने टीम्स रवाना कर दी हैं और वहां पर पहुंच चुके हैं, फायर ब्रिगेड भी पहुंच रही है। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने अपनी बाइक निकाली, हेलमेट लिया और कोरंगी नंबर 4 से राशिद मिनहास रोड पर मौजूद आरजे मॉल में सिर्फ 10 से 15 मिनट में पहुंच गए। ये एक बाप की मोहब्बत थी अपने बेटे के लिए, जो इतनी रैश ड्राइविंग करके इस वक्त सुबह के 5 बजे अपने घर से निकले। और जब वो पहुंचे तो उन्होंने बताया, बहरहाल सुबह के 5 बजे उसने कॉल नहीं की थी, बाद में कॉल की थी। आग 5 बजे लगी थी लेकिन फैलते फैलते थोड़ा सा टाइम लगा, तो तकरीबन कोई 6:30 बजे का टाइम था उस वक्त गालिबन। जब वहां पर वो 6:30 बजे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहले से मौजूद है और पुलिस खड़ी हुई है। तो ये चूंकि एक टेक्निकल पर्सन है, इन्होंने जिस फैक्ट्री में काम किया है, जहां पर अभी काम कर रहे हैं, इन्होंने वहां पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हासिल की हैं जिसमें बताते हैं कि फायर फाइटिंग है, फर्स्ट एड है, इस तरह की दूसरी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेनिंग्स इन्होंने हासिल की हैं। तो इन्होंने अपना सब कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद ये आगे बढ़े और इन्होंने फायर ब्रिगेड के साथ मिलके आगे बढ़ना शुरू किया। ये कहने लगे जब मैं 3rd फ्लोर तक पहुंचा हूं उनके फायर ब्रिगेड के स्नॉर्कल के जरिए, तो फायर ब्रिगेड ने ये बताया कि हमारा स्नॉर्कल इससे ऊपर नहीं जा सकता है। ये बहुत परेशान हुए, इन्होंने रेस्क्यू का एक बंदा अपने साथ लिया और कहने लगे आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे चलें। और इन्होंने फायर ब्रिगेड से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिए। इन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दें जिससे मैं काम कर सकूं। तो फायर ब्रिगेड ने इन्हें 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, जिसमें एक हैमर था और एक रॉड कटर था। मोहम्मद आमिर का कहना था कि जब वो 3rd फ्लोर पर पहुंचे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा धुआं मौजूद था और अंदर बिल्कुल डार्क ब्लैक समा हो रहा था और उन्हें कुछ आगे नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हिम्मत की और रेस्क्यू के अमले से एक शख्स को लेकर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ साथ आ जाओ। रेस्क्यू के अमले ने उनके साथ बड़ा ताउन किया और वो आखिर तक उनके साथ रहा। उसके बाद हुआ ये कि जब ये 3rd फ्लोर से आगे बढ़े तो इन्होंने हैमर से ग्लास को ब्रेक किया, शीशे को तोड़ा। शीशे को तोड़कर और आगे बढ़े तो इन्होंने ग्रिल को काटने की कोशिश की, लेकिन ग्रिल में कटर नहीं घुस रहा था। तो उन्होंने अपने हाथ से, अपनी पावर से उस ग्रिल को मोड़ना शुरू किया और जब कटर की जगह बनी उन्होंने इसको फिर ग्रिल को काटना शुरू किया और आगे बढ़े। फिर उन्होंने ये बताया कि जब वो आगे बढ़े हैं तो आगे उन्हें लिफ्ट नजर आ गई और इस तरह से बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। इसी तरह मुश्किल से वो किसी तरह लिफ्ट के करीब पहुंचे और लिफ्ट के करीब पहुंचकर उन्होंने अपनी टेक्निकल तरीके से लिफ्ट को खोला और आगे बढ़ने लगे। उन्होंने बताया कि जब वो 4th फ्लोर पर किसी तरह पहुंचने में कामयाब हो गए तो वहां पर मुकम्मल धुआं भरा हुआ था और उन्हें 1 फीट आगे की जगह भी नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने उस रेस्क्यू के अमले से कहा कि यहाँ पर आगे जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो उसने कॉल करके नीचे से फायर ब्रिगेड से कहा कि आप हमें ऑक्सीजन के मास्क दें ताकि हम इस धुएं से बच सकें और आगे बढ़ सकें। फायर ब्रिगेड ने फौरन उन्हें ऑक्सीजन के मास्क प्रोवाइड कर दिए और फिर ये दोनों आगे बढ़ने लगे और जिस तरह आगे बढ़ते रहे इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोहम्मद आमिर ने यह भी बताया कि 4th फ्लोर पर कबूतर भी जले भुने पड़े हुए थे और वो सारे दम घुटने की वजह से मर गए थे। वो आगे बढ़ते रहे, अंधेरे में अपने बेटे को सुबहान सुबहान आवाजें देते रहे, लेकिन सुबहान का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। बहुत परेशान हुए। उन्होंने बताया कि उस वक्त घुटन इतनी थी, सफोकेशन इतनी थी कि वो 1 मिनट आगे बढ़ते थे और फिर वापस आते थे और आगे बाहर के शीशे तोड़ते थे, ग्रिल काटते थे ताकि किसी तरह वो धुआं बाहर निकले और उन्हें आगे ऑक्सीजन का मौका मिले। इस तरह वो रास्ता क्लियर करते करते जब आगे बढ़े तो उन्हें राइट साइड पे एक रूम नजर आया, क्योंकि जब वो घर से निकल रहे थे तो उस वक्त उनके बेटे ने उन्हें गाइड कर दिया था कि 4th फ्लोर पे किस तरफ है। तो वो उसी डायरेक्शन पर चलते चलते उस रूम की तरफ पहुंचे। जब उन्होंने ग्लास ब्रेक किया तो उन्होंने अंदर से देखा तो वहां से उन्हें कुछ टॉर्च की रोशनियां नजर आई। तो उन्होंने फौरन आवाज दी। सुबहान उनके बेटे ने बताया जी हाँ मैं यहाँ पर हूँ। उस वक्त लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद रेस्क्यू के अमले ने और मोहम्मद आमिर ने अपने बेटे समेत कोई 25 से 26 लोगों को फिर सीढ़ियों से नीचे उतारा।
अब लोगों ने पूछा कि भाई आपने सीढ़ियों से कैसे नीचे उतारा था। उन्होंने बताया कि जब मैं वहां पर जा रहा था ऊपर तो मैं पीछे का रास्ता क्लियर करता हुआ जा रहा था, ताकि जब मैं वापस आऊं तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगी, धुआं बाहर निकल जाए, यहाँ से माहौल जरा क्लियर हो जाए। तो जब वो रास्ता क्लियर करते चले जा रहे थे, पीछे का रास्ता क्लियर होता जा रहा था, और इस तरह 25 से 26 लोगों की कीमती जिंदगियां बचाने में मोहम्मद आमिर कामयाब हो गए और एक बहुत बड़े हीरो बन गए। ये होते हैं रियल लाइफ हीरोज। इन्हीं के बारे में कहा गया है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। तो मोहम्मद आमिर ने सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत में मजीद 25 लोगों को बचा लिया और एक बहुत बड़े हीरो की हैसियत से उभर कर सामने आए। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, सिर्फ सरकारी सतह पर या आम लोगों की सतह पर नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए हमेशा दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कायम और दायम रखे। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो है ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इन तमाम बिल्डिंग्स की स्क्रूटनी कराएं, इनका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पर एग्जिट जो है वो है या नहीं, जो इमरजेंसी एग्जिट कहलाता है वो है या नहीं है। अगर है भी तो लोगों को उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, असेंबली एरिया होना चाहिए। जिस तरह डिफरेंट कंपनीज में, हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, स्पेशली उनमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं फर्स्ट एड की और फायर फाइटिंग की। तो इस तरह ये तमाम लोगों तक ये ट्रेनिंग पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक एसेंशियल ट्रेनिंग है और सरकारी सतह पर इसका एक जो है ना बिल्कुल इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को भी पता होना चाहिए। क्योंकि आग जो है ना वो जलाते हुए सोचती नहीं है कि मैं किसे जला रही हूँ, मैं क्या जला रही हूँ। आग का काम होता है जलाना और जलाकर राख कर देना। तो इसलिए इससे बचने के लिए, इससे बचाव के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, चाहे वो निचली सतह पर हो, चाहे वो सरकारी सतह पर हो, ये होना जरूर चाहिए। वो कि इस वक्त उस बिल्डिंग के बिल्डर को और उसके मैनेजमेंट को, उसके खिलाफ FIR काट दी गई है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहां तक कानूनी कार्रवाई होती है, क्या होता है इसका नतीजा नहीं पता, लेकिन अभी भी हुकूमत को चाहिए कि तमाम बिल्डिंग की जो है ना वो एक इंस्पेक्शन करे। और अभी कमिश्नर साहब ने मेरा ख्याल एक अनाउंसमेंट भी की है कि तमाम बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन किया जाएगा और इनके जो है एग्जिट को देखा जाएगा कि यहाँ पर सेफ्टी एग्जिट, जो इमरजेंसी एग्जिट है वो है या नहीं, अगर है भी तो किस तरह के हैं, यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर्स काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, फायर अलार्म क्या कहता है। ये सारी चीजें जो है ना एक्टिव होनी चाहिए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मोहम्मद आमिर की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ऐसे हादसा से सबको महफूज रखे। आप भी महफूज रहिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।